दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के प्रोविजन की, जो 1 अक्टूबर 2020 से लगने जा रहा है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बिजनेसमैन लोगों के लिए, या जो अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग हैं, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए, कि यदि एक बिजनेस की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा है, अभी हमारा पिछला साल 2019-20 है, तो हम 2019-20 की बात कर रहे हैं। 2019-20 में यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर इस साल टीसीएस का प्रोविजन लगना शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। 1 अक्टूबर 2020 से ऐसा फाइनेंस एक्ट 2020 में कहा गया है। तो अभी जो 1 अक्टूबर आ रही है, यहां से आपको जागना शुरू कर देना है इस प्रोविजन के रिगार्डिंग। प्रोविजन कहता है कि पिछले साल तो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। इस साल यदि आपने किसी भी बायर को 50 लाख से ऊपर माल बेचा, एक बायर की बात हो रही है, किसी भी एक बायर को अगर 50 लाख से ऊपर माल बेचा, तो उससे जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट तो लेनी ही लेनी है माल की, प्लस में उस वैल्यू का 0.10% या 0.1% कह दो, एक ही बात है, 10.10% आपने उससे टीसीएस कलेक्ट करना है और सरकार को जमा करवाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए? बस कंडीशंस क्या है? पिछले साल की टर्नओवर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे मान लो आप हो, आपका नाम है मिस्टर राम, आपका नाम है मिस्टर राम, हम मिस्टर राम की बात कर रहे हैं, मिस्टर राम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मिस्टर राम की जो 2019-20 की टर्नओवर है, मान लो वो है 20 करोड़, तो क्या मिस्टर राम के ऊपर ये प्रोविजन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मिस्टर राम के ऊपर ये प्रोविजन लगेगा जी। मिस्टर राम ने सेल की है, मिस्टर राम का एक बायर है, उसका नाम है राम प्यारी, मान लो। राम प्यारी को ये माल बेचते हैं, इनके बहुत सारे बायर हैं, उसमें से क्या है, एक इनका बायर है, एक इनका कस्टमर है राम प्यारी। राम प्यारी को पहला केस, फर्स्ट केस, अप टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से प्रोविजन लगेगा ना ये, अप टू 30 सितंबर। राम प्यारी को पहले 6 महीने में ये माल बेच चुके हैं। वो इन्होंने माल बेचा है 40 लाख रुपए का, मान लो 40 लाख का, 40 लाख का माल बेच चुके हैं। और आफ्टर 30 सितंबर मान लो इन्होंने 20 लाख का माल और बेच दिया। प्रोविजन कहता है पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है, बिल्कुल है। इस साल अगर आपने 50 लाख से ऊपर माल बेचा किसी एक कस्टमर को, जैसा कि राम प्यारी को हम 40 लाख तो पहले ही बेच चुके हैं, 20 लाख हमने और बेचा है, तो 50 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 यहां कवर हो गया, इसमें से भी 10 लाख और निकाल दो, बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख का 0.10%, 10 लाख का 0.10% आपने राम प्यारी से एक्स्ट्रा पैसा लेना है और वो सरकार को जमा करवाना है, वो सरकार को आपने जमा करवाना है। इसी में एक सेकंड केस और लेते हैं, राम और राम प्यारी के केस में ही हम सेकंड केस और लेते हैं। अप टू 30 सितंबर राम प्यारी को सेल कर चुके हैं ऑलरेडी 70 लाख की, 70 लाख का तो ऑलरेडी माल बेच दिया, लेकिन प्रोविजन कब लग रहा है? फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो आफ्टर 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद कितनी सेल की? मान लो 5 लाख सेल की अभी तक, तो टीसीएस किस अमाउंट पे लगेगा? 50 माफ है। आप सोचोगे 20 तो यहां से उठा लो, 5 यहां उठा लो, ऐसा नहीं है भाई। ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही 1 अक्टूबर के बाद हुआ है, तो पुराना जितना हो गई सेल वो हो गई, 70 लाख सेल हो गई, आपने एक्स्ट्रा 5 लाख पर ही टीसीएस कलेक्ट करना है 0.10%।
कोविड की रिलैक्सेशन ले रहे हो तो 0.075% कलेक्ट कर लीजिएगा। समझ गए? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है किस अमाउंट पर आपका लगना है। ठीक है जी। और अब इसकी एक डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। मैंने जो आपको टर्नओवर बोला है, पिछले साल की टर्नओवर का मतलब टर्नओवर वर्ड यूज करो, चाहे सेल वर्ड यूज करो, चाहे ग्रोस रिसीट वर्ड यूज करो, जो आपकी टोटल टर्नओवर है वो यहां पर आपने देखनी है, क्या वो 10 करोड़ से ज्यादा है क्या। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर एक्सपोर्ट की टर्नओवर शामिल नहीं होगी। जो आप विदेशों में माल बेचते हो, जो एक्सपोर्ट करते हो, वो वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, ये जो आपने टीसीएस जो सरकार को पे करना है, ये कब पे करना है। दिक्कत आती है, दिक्कत क्या आती है कि आपने एक कस्टमर को मान लो आज सेल कर दी आपने उसको 70 लाख की, 70 लाख का माल बेच दिया। अब सरकार ने कहा 70 लाख का माल बेचा है, 50 लाख से ऊपर का हो गया, इस पर हमें 0.10% टीडीएस जमा कराओ या 0.075% टीसीएस जमा करवाओ। आपने कहा कहां से जमा कराएं टीसीएस, अभी तक हमारे कस्टमर ने हमें पैसा तो दिया ही नहीं, आप हमसे टीसीएस मांग रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम ये प्रोविजन सेल के ऊपर नहीं लगा रहे, हम ये प्रोविजन लगाते हैं कलेक्शन के ऊपर। सेल पर तो लेवी हो जाएगा, कलेक्ट कब करेंगे हम तुमसे, जब तुम अपने कस्टमर से पैसे ले लोगे। तो जब आप रिसिप्ट मिलती है आपको आपकी सेल की, उस वक्त आपने जमा करवाना है ये टीसीएस का प्रोविजन, टीसीएस का पैसा सरकार को। तो टेंशन नहीं लेनी है, भले ही लेट पैसा आए, 2 महीने बाद आया कस्टमर से पैसा तो 2 महीने बाद आपने देना है। कलेक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिखा है टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट। ठीक है जी। एक चीज और, अगर ये 0.10% की जो रेट है, अगर आपके बायर के पास, अगर आपके कस्टमर के पास पैन नंबर नहीं है तो 0.10% नहीं लगेगा टीसीएस, फ्लैट 1% लगेगा, 10 गुना ज्यादा लगेगा, फ्लैट 1% लगेगा। समझ गए? ओके। एक चीज और, ये जो आपने टर्नओवर देखनी है, ये टर्नओवर जीएसटी के बेस पे नहीं देखनी, ये टर्नओवर अपने पैन बेस पे देखनी है। जीएसटी की टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्न में टोटल टर्नओवर कितनी गई है पूरे भारत की, वो देखी जाएगी। समझ गए? ओके। तो इसकी एक्सेप्शंस और देख लो कि किस किस पर ये टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। देखिए, जहां बायर को टीडीएस काटना जरूरी है वहां पर ये टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। समझ गए? मान लो आपकी कमीशन की सेल है, आपको इनकम मिलती है कमीशन की, आपकी रिसीट है कमीशन की, और जो आपको कमीशन दे रहा है वो आपका टीडीएस काट रहा है, तब अब आप उसी बंदे से टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जहां ऑलरेडी टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं, जहां बायर टीडीएस काट रहा है, तो सप्लायर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। पहला तो ये है। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा है, यदि आप सेल कर रहे हो गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को करो, या लोकल अथॉरिटी मतलब मार्केट कमेटी हो गई या कंटेनमेंट बोर्ड हो गए, इनको सेल कर रहे हो, तो भी ये प्रोविजन नहीं लगेगा। उस केस में भी प्रोविजन नहीं लगेगा। इसके अलावा भी हालांकि कॉन्सुलेट है, एम्बेसीज हैं, इन सब के ऊपर भी सेम रूल है, इनको अगर आप सप्लाई करोगे तो भी प्रोविजन नहीं लगेगा। सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अंडरटेकिंग को अगर आप माल बेच रहे हो तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। डिटेल में आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हो कि कौन कौन से लोग इसमें कवर है। इसके अलावा जो इंपोर्टर है, जो व्यक्ति विदेश से माल इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है। समझ गए? तो ये हमारा टीसीएस का प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 अप्रैल के बाद क्या है, ये 1 अक्टूबर के बाद क्या है, ये लागू हुआ है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लाइंट्स में से प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।